प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अगला लेसन है अपना। 4 लेसन हो गए थे। अगला है कृपाराम खिड़िया। ये एक राजस्थानी कवि थे, रीतिकालीन कवि थे ये भी। देखिए इनका जीवन परिचय। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे, यानी चारण जाति के थे ये। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले में है ये के निवासी थे। सिक्कर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें क्रमशः महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीरें प्रदान की थी। ये भी रीतिकालीन कवि थे और रीतिकालीन कवियों की तरह ही ये बड़े बड़े राजाओं के आश्रय में रहते थे। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में देखा जाए तो राजियारा सोरठा ये काव्य है, चालक ने से इनका नाटक है और एक अलंकार ग्रंथ आदि बताए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। ये राजियारा सोरठा जो है वो राजिया को संबोधित करते हुए लिखा गया है। कृपाराम खिड़िया जी का एक शिष्य था जिसका नाम था राजिया, राजा राम नाम था। एक बार जब कृपाराम खिड़िया बहुत बीमार पड़े तब इस राजा राम ने उनकी बहुत सेवा की थी। और एक बार जब वो ठीक हो गए उसके बाद एक बार जब वो राजा राम बहुत ही दुखी मन होकर बैठे थे तो कृपाराम जी ने पूछा क्या हुआ आज, तो इतना दुखी कैसे हैं। तो राजा राम ने कहा कि क्या करूं गुरु, मेरे कोई संतान नहीं है और कहा जाता है जिसके संतान नहीं होती उसका आगे फिर नाम नहीं चलता है, इसलिए मेरे संतान है ही नहीं तो मेरे मरने के बाद मेरा नाम नष्ट हो जाएगा, कोई मेरा नाम मेरे वंश के अनुसार कैसे चलेगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कृपाराम खिड़िया ने कहा तो चिंता मत कर, तेरे नाम से मैं ऐसे सोरठों की रचनाएं करूंगा जिनको लोग गाएंगे और उन सोरठों के माध्यम से तुझे लोग याद करेंगे और तेरा नाम चलेगा। तो उन राजा राम को संबोधित करते हुए उन्होंने राजिया नाम से संबोधित करके सोरठे लिखे हैं। सोरठा एक छंद होता है, दोहा जैसे दोहे का उल्टा सोरठा। तो राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम यानी राजिया को संबोधित कर लिखा है। राजाराम कवि का विश्वास पात्र और सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, यानी उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत यानी मरने के बाद कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा, यानी मरने के बाद जब मेरे कोई बेटा बेटी कुछ है ही नहीं तो मेरा नाम कौन लेगा, ये सोचते हुए बहुत दुखी था। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजा को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। यानी संबोधन यानी संबोधित करती हुई और नीति यानी आदर्श और श्रेष्ठ बातें इसमें बताई गई है, ऐसा राजस्थानी भाषा का ये पहला सोरठा है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग है। जब खड़ी बोली का प्रयोग राजस्थानी के साथ हो जाए तो वो डिंगल भाषा होती है, और जब खड़ी बोली का प्रयोग ब्रज भाषा के साथ हो जाए तो वो पिंगल भाषा कहलाती है। तो राजस्थानी के दो रूप हैं, डिंगल और पिंगल। अगर कहीं वीर रस की ओज गुण प्रधान रचनाएं करनी हो, कहीं किसी राजा की वीरता का वर्णन करना हो, तब डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी श्रृंगार यानी किसी की सुंदरता का वर्णन करना हो तब पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये डिंगल और पिंगल दोनों के जानकार थे। सोरठा छंद है तथा वैण सगई मुख्य अलंकार हैं। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुणयुक्तता। प्रसाद गुणयुक्त का अर्थ होता है 3 गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। इसमें प्रसाद गुण का अर्थ होता है रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। पाठ परिचय में अगर देखा जाए तो इसमें कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व बताया है, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया कि किस प्रकार दुख या कष्ट आने से पहले ही उसके उपाय कर देने चाहिए। इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। यानी कवि बहुत ही बहुज्ञ यानी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता थे और बहुत ही अनुभवी थे। देखिए पहला दोहा हम शुरू करते हैं कि गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभळे उन नगरी बिच नाव रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि गुण यानी गुण, अवगुण यानी दोष, जिन गांव यानी जिस गांव में या जिस स्थान पर सुने न कोई सांभळे, न तो कोई सुनता है और न ही कोई सांभता यानी समझता है, कि जिस गांव के अंदर गुणी और दोषी दोनों व्यक्तियों को बराबर महत्व दे दिया जाता है। यानी जो गुणी व्यक्ति होता है उसकी बात को नहीं तो कोई सुनता है और नहीं समझता है, सबको एक ही समान देखा जाता है। तो उन नगरी विच नाव यानी उस नगरी में रहने से तो रोही अच्छी राजिया, रोही यानी निर्जन वन, ऐसा जंगल जहाँ कोई नहीं रहे। अच्छी यानी अच्छी, राजिया यानी राजिया। राजिया को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जिस नगर में गुणी और दोषी
दोनों व्यक्तियों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। अर्थात गुणी व्यक्तियों का जहाँ सम्मान नहीं होता उसको भी दोषी व्यक्तियों के समान ही समझा जाता है। उस नगरी में रहने से तो अच्छा है कि हम किसी ऐसे जंगल में रहें जहाँ कोई जो है पशु, जो वहाँ पर एकदम निर्जन वन, यानी जहाँ पर कोई मनुष्य न हो, वह निर्जन वन ही हमारे लिए अच्छा है। अर्थात उस नगर में रहने से तो अच्छा है कि हम उस निर्जन वन में स्वाभिमानी पूर्वक जीवन यापन करें। दूसरा दोहा, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकार्या की होए रंगा स्याड़ा राजिया। कारज यानी कार्य। अब इसमें कृपाराम खीड़िया ने बताया कि बल पराक्रम हिम्मत इनका कितना महत्व होता है सर मनुष्य में, कि कारज सरे न कोई, कि कारज यानी कार्य, सरे यानी सफल, न यानी नहीं, कोई यानी कोई, कि कोई भी कार्य सफल नहीं होता है किसके बिना, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना। कि हे राजिया, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। हलकार्या की होए रंगा स्याड़ा राजिया। हलकार्या, हलकार्या का अर्थ होता है ललकारना, की होए यानी क्या होगा, रंगा स्याड़ा यानी रंगे हुए सियार को। एक ऐसी छोटी सी कहानी आती है बहुत ही प्राचीन, कि एक सियार था, कुछ कुत्ते भेड़िए उस सियार के पीछे पड़ गए जंगल में। वो सियार एक घर के अंदर कूद गया, उस घर में कोई ऐसे नीले रंग का बर्तन था, उसमें जाकर वो गिर गया। वापस निकला बाहर तो अपने को पूरा नीला पाया। उसने सोचा क्यों ना मैं इस नीले रंग का फायदा उठा लूं। वो बाहर आके उस सब भेड़ियों को कहने लगा, देखो तुम सबसे मेरा कलर जो है रंग अलग है, इसलिए मुझे तो भगवान ने भेजा है और मैं तुम सबका राजा हूँ। लेकिन एक बार सब जैसे ही सियार सब रात को बोलने लगे तो वह भी जोर जोर से बोलने लग गया सियार की आवाज़ में। तो सभी भेड़िए वगैरह सब पहचान गए, शेर वगैरह, कि ये तो कोई राजा नहीं है, ये तो खुद एक सियार ही है। और इस प्रकार उसको मार डालते हैं। यानी केवल उसका बाहरी आवरण ऐसा था, लेकिन अंदर से कोई उसमें बल पराक्रम या हिम्मत नहीं थी। तो रंगा सियार होना ये मोहर अभी है, जिसका अर्थ होता है कि पराक्रम बल का अभाव होना। तो इसमें बताया कि हे राजिया, कोई भी कार्य बिना बल पराक्रम और हिम्मत के बिना सफल नहीं होता है। जिस प्रकार रंगे हुए सियार को युद्ध के लिए ललकारने से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें बल पराक्रम और हिम्मत नहीं होती है। अगला है, मिले सिंह वनमा किण मृगा मृगपत कियो जोरावर अति जहाँ रहे उर्दगत राजिया। इसमें बताया मिले यानी मिलता है, सिंह यानी शेर, वन माह यानी जंगल, माह यानी में, किण मृगा यानी किन पशुओं ने, मृगपत यानी पशुओं का राजा क्यों ने किया। यानी कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि जंगल के अंदर हमें जो शेर मिलता है, उस शेर को कौन से जंगलों के पशुओं ने अपना राजा घोषित किया है। भाई ऐसा तो है नहीं कि जंगल के सभी पशुओं ने मिलकर कोई चुनाव लड़के उस शेर को अपना राजा घोषित किया है। यानी वो पशु मिलकर के उस जंगल के शेर को जंगल का राजा घोषित नहीं करता है, बल्कि शेर खुद अपनी ताकत से उस जंगल का शेर बनता है, जंगल का राजा बनता है। ठीक उसी प्रकार जोरावर, जोरावर यानी बलशाली शक्तिशाली, अति जहाँ यानी अत्यधिक शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है वो जहाँ यानी जहाँ कहीं भी जाता है, रहे उर्दगत, रहे यानी रहता है, उर्दगत यानी उर्द यानी उच्च, गत यानी गति, राजा यानी राजा। हे राजा, जिस प्रकार शेर को कोई जंगल के पशु मिलकर के जंगल का राजा घोषित नहीं करते, वह तो अपनी ताकत के बल या अपनी ताकत के बल पर जो है जंगल का राजा कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जो शक्तिशाली मनुष्य होता है वो चाहे जहां कहीं भी जाओ हमेशा उच्च पद ही प्राप्त करके जीवन जीता है। अगला देखिए, अच्छा जुद अणपहर थार खगा दन सन्मुख दसे भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया अच्छे योद्धा की विशेषता बताए तो कहते हैं कि अच्छा जुद, अच्छा यानी अच्छे, जुद यानी योद्धा, अणपार यानी उस पार, धार खगा, धार यानी धार, खगा यानी तलवार, सन्मुख यानी सामने, दसे यानी दौड़ते हुए। कि अच्छे योद्धा तो वो होते हैं जो युद्ध के मैदान में तलवार की धार के सामने से दौड़कर, यानी तलवार की धार के प्रहार की परवाह किए बिना युद्ध मैदान में इस ओर से उस ओर चले जाते हैं। भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। और ऐसे वीर योद्धा ही क्या करते हैं, भोगे हुए, भोगे यानी भोग करते हैं, भरतार, भरतार यानी पति, रसा यानी पृथ्वी धरती, जिके यानी जो, नर यानी मनुष्य। ऐसे वीर मनुष्य ही इस पृथ्वी के पति बन करके इस पृथ्वी का भोग करते हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर राजा बन करके इस पृथ्वी पर राज करते हैं। अगला, इन्हीं सो अवदात कहनी सोच विचार कर बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हमें किस प्रकार अवसर के अनुसार बोलना चाहिए। कि इन्हीं सो अवदात, इन्हीं सो अवदात का अर्थ होता है कि कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कहनी सोच विचार कर, कि कितनी भी महत्वपूर्ण बात क्यों ना हो हमें हमेशा सोच विचार कर कहनी चाहिए। बेमौसरी बात, बे यानी बिना, मौसर यानी अवसर, री बात
रूढ़ी, रूढ़ी यानी अच्छी, लगे न यानी नहीं लगती हैं राजिया, कि हे राजिया चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण बात क्यों ना हो, हमें हमेशा सोच समझ कर कहनी चाहिए, क्योंकि बिना अवसर पर कोई कही गई बात अच्छी नहीं लगती है। तो ये 5 दोहे आप बार 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर सुनिए बार बार, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।